अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको रेसिपी की अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैं वीडियो के दरमियान में टिप्स बताऊँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप पहली बार ये चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं ना, पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। बगैर टाइम वेस्ट के जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। हड्डी और बोनलेस चिकन दोनों मिक्स है। चिकन को अच्छे से धो के एक पतीली में डाल देंगे। अब यहाँ पे बहुत ही छोटे साइज़ के प्याज लिए, जिसके 2-3 पीस करके आपने डायरेक्ट पतीली में डाल देने हैं। 6 से 7 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक की पेस्ट है, यानी कि 7 खाने का चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। आधी अभी इसमें डाल देंगे और आधी बचा लेंगे, ये बाद में इस्तेमाल होगी। मसालों की तरफ आते हैं। 3.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड होगा, यानी कि नमक। 2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 2 टीस्पून सौंफ आपने लाजमी डालनी है। 2 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया। 1.5 टेबल स्पून दादर मिर्च। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। 2 अदद दालचीनी की स्टिक और 1 बड़ी इलायची ली है। 2 अदद छोटी इलायची ली है, हरी इलायची, और 1 जावित्री ली है। जावित्री से अच्छा फ्लेवर आएगा। 5 से 6 साबुत काली मिर्चें और 2 से 3 लौंग हैं। यही सब मसाले आपने डाल देने हैं, डायरेक्ट डालने हैं, किसी मसाले को भुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो मसाले मैंने जैसे बताए हैं वैसे ही डालिएगा, फिर ही रेसिपी परफेक्ट बनेगी। और जो मैंने कुछ साबुत मसाले डाले ना, इसी से फ्लेवर आता है। तो ये यखनी पुलाव साबुत मसालों की बनती है। अब इसके अंदर 7 ग्लास वाटर के ऐड करेंगे, यानी कि 7 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 7 गिलास से ज़्यादा पानी ना डालिएगा। अब आपने इसको ढक्कन से कवर करना है और 25 से 30 मिनट के लिए पकने देना है, दरमियानी आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे ना पकाइएगा, वरना पानी खुश्क हो जाएगा और चिकन कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे 30 मिनट पकाएंगे। पूरे 30 मिनट बाद मैं आपके सामने इसका ढक्कन हटा रही हूँ। माशाल्लाह से हमारी यखनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब आपने जी चिकन को छान लेना है। यहाँ पे देखिए मैं छान रही थी और छन्नी जो है ना टूट गई। तो अब जो है यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई थी क्या करूँ। मेरे पास चिमटा पड़ा हुआ था, मैंने चिमटे में छन्नी को पकड़ा और फिर इसको ना छान लिया। अब क्या करती, मेरे पास यही था तो फिर एक जुगाड़ टाइप मैंने लगाया और अब इस चिकन को आपने निकाल लेना है। चिकन में जो प्याज वगैरह है वो सब आपने एक प्लेट में निकाल लेना है। और अब ये जो यखनी है इसे ज़ाया नहीं करना, इसी से चावल बनेंगे। इसे आपने साइड पर रख देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब जी एक और पतीला लेंगे, इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। इसके अंदर डालेंगे 3/4 कप तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म होगा, आपने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके डाल देनी है, यानी मीडियम अनियन आपने डालना है। और अब इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ना कर दीजिएगा। जैसे इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन सारा डाल देना है और चिकन में जो यखनी थी वो अभी इसमें नहीं डलेगी। अब इसमें जाएगी लहसुन अदरक की पेस्ट, जो मैंने बचाई थी पहले 7 टेबल स्पून में से जो रखी थी, वो वाली लहसुन अदरक की पेस्ट है। और अब आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इस तरह करने से चिकन बहुत ही अच्छा बनेगा और चिकन की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट आधा कप दही है। दही से चिकन बहुत टेंडर बनता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। मैंने इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें दही ऐड होगा। अब आपने दही को अच्छे से इसमें भून लेना है, ताकि इसका दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो आपने इसमें यखनी डाल देनी है। 7 गिलास यखनी थी, जिसको हमने पका पका के 6 गिलास मतलब कर दिया था। 7 गिलास पानी डाला था, जिसकी यखनी 6 गिलास बची है। तो ये 3.5 गिलास चावल मैं बना रही हूँ, इसके ऊपर 3 गिलास पानी डलता है। तो ये अब पूरा पानी यानी यखनी आपने इसमें डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पकने देना है। जैसी यखनी पकने लगे, चावलों की तरफ आते ही मैंने चावल 3.5 गिलास लिए हैं, 3.5 गिलास, जिससे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। कच्ची बनास्पति के चावल हैं। चावल भिगोने के लिए जितना भी पानी इस्तेमाल किया था वो सारा आपने फेंक देना है और चावल इसमें डाल देने हैं। चावलों को जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिएगा, ठीक है। और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से कवर कर देना है। ढक्कन से कवर करेंगे, 7 से 8 मिनट, 7 to 8 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं आपके सामने ढक्कन हटा रही हूँ, आप देख सकते हैं। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अब इसमें जैसे थोड़े थोड़े बबल्स बनने लग जाए, पानी बिल्कुल थोड़ा खुश्क हो जाए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसके अंदर डालें 2 से 3 हरी मिर्चें, फ्रेश धनिया। खूबसूरती होती है चावलों की, आप पुदीना भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी पुदीना नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब जी हमारी बिरयानी का दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, जो सबको पता है दम देते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए, 10 to 12 मिनट्स के लिए इसको दम दे देना है।
पूरे 12 मिनट बाद अब मैं आपके सामने ढक्कन हटा रही हूँ। माशाल्लाह से इस पॉइंट पे धुएँ उठ रहे हैं और खुशबुएँ आ रही हैं। पूरे घर में खुशबू थी चावलों की। बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब जी देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसका दम खोल रहे हैं। चावलों को अच्छे से हिलाइएगा और ज़ोर ज़ोर से ना हिलाइएगा वरना चावल टूट जाएंगे। तो जी अब माशाल्लाह से आप फाइनल लुक देख सकते हैं। यखनी पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। खिले खिले चावल हैं, खुशबुएँ उठ रही हैं, मसाले परफेक्ट हैं और टेस्ट इसका कमाल होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जितने भी इसमें मसाले या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं इसको टमाटर की चटनी के साथ खा रही हूँ। मतलब जो मंदी के चावलों के साथ चटनी खाई जाती है ना, ये वो है। मैंने इसको बनाना सिखाया हुआ है। हम बचपन से इसी के साथ ये चावल खाते हैं, दही के साथ नहीं खाते। इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप लिखेंगे मंदी चटनी बाय रीदा फूड फैक्ट्री तो यूट्यूब पे आ जाएगी। वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, सादे भी खा सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत मज़े का ये यखनी पुलाव बनता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।